दोस्तों शिव महाकाल पहाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपको बताते हैं कि मनुष्य का जीवन क्या होता है और कैलाश पर्वत आपको सामने दिखाई दे रहा है। कैलाश पर्वत का भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, मनुष्य का जीवन भी एक मशीन की तरह होता है। जैसे मशीन में आ गया घड़ी, आ गया आपका रेडियो, आ गया कंप्यूटर, आ गया और गाड़ी आ गया, वाहन आ गया। तो जैसे ये चीज़ पुराने होने लग जाती है, रिपेयरिंग मांगने लग जाती है, तो जो मालिक होता है उसको इससे नफरत होने लग जाती है। और जब तक ये मनुष्य को कमा के देता है तब तक इससे मनुष्य को प्यार रहता है। तो इसी पर मनुष्य का जीवन भी इसी तरह है। मनुष्य का जीवन भी एक मशीन की तरह बना हुआ है। जैसे जेसीबी मशीन, ट्रक, गाड़ी इत्यादि कई प्रकार के मशीनें, तो उसी प्रकार से मनुष्य का भी जीवन बना है। तो जब हम बचपना में रहते तो सभी हमसे प्यार प्रेम करते हैं। जवानी में आते हैं तो धन कमाते हैं, तो पैसा, तो रिश्तेदार, भाई बहन, पति पत्नी, परिवार वाले बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद आदमी चौथे अवस्था में आने लग जाता है तो आदमी पर बीमारियां भी शुरू होने लग जाती है। किसी पर थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और हाथ पांव में दर्द, और आदमी डिप्रेशन में चले जाता है। तो उसके बाद आदमी की भी दवा पानी की जाती है, तो दवा पानी अभी नहीं लगती है फिर मनुष्य पर, तो इंसान उससे नफरत करने लग जाता है। यार दोस्ती भी तब सब टूट जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम भाई साहब से मिल रहे हैं। तो भाई साहब भी अभी जो है देवभूमि उत्तराखंड में पहुँच चुके हैं। तो ये भाई साहब का भी यहाँ पर नया घर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे भाभी जी भी बैठे हैं। तो भाई साहब आपको प्रणाम। कैसे हो आप लोग? फर्स्ट क्लास, अच्छी। तो भाई साहब जैसे आज का ब्लॉग मनुष्य के जीवन पर बन रहा हमारा, तो आपका आप भी दिल्ली में ही कुछ अधिकारी थे कि किस विभाग में थे आप? दिल्ली डिपार्टमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डिपार्टमेंट अथॉरिटी। तो पूरा जीवन आपका दिल्ली में रहा? 40 साल कट गए। 40 साल। तो 40 साल में आपने क्या देखा? पूरी दिल्ली देखी। तो मनुष्य के जीवन के बारे में आपका क्या कहना है? मनुष्य तरह चीज हर जगह चलता आता है, और क्या। बुढ़ापा कैसे कटना चाहिए? बुढ़ापे आराम से अब जिंदगी में, अपने पहाड़ में जिंदगी में जन्मभूमि में काटना चाह आराम से। तो दोस्तों भाई साहब का मकान दिल्ली में भी है, मकान आपका दिल्ली में भी? तो दिल्ली में भी है। तो भाई साहब भी आप देवभूमि की ओर बढ़ गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मनुष्य का जीवन जो आपको दिखाया हमने कि एक मशीन की तरह होता है। तो लास्ट में जब मशीन ख़राब हो जाती है, या गाड़ी वाहन या रेडियो घड़ी, तो आदमी उसको कबाड़ी को दे देता है। तो इसी प्रकार भी हमारा जीवन है। जब तक हम स्वस्थ रहते हैं और हर किसी का काम लगते हैं तो आदमी प्रेम करता है। तो जब आदमी वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तो उसके बाद उस आदमी के बाद कोई उठना बैठना भी बंद कर देता है। ये चाहे पहाड़ों में हो चाहे शहर में हो, सब जगह की एक ही बात है। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग बन रहा हमारा, ये 50 जिनकी एज 50 साल से ऊपर हो गई है वही इसके बारे में जान सकते हैं। बाकी नौ पीढ़ी जब तक यंग ब्लड है तो वो इस ब्लॉग को नहीं समझ पाएगा। और मानसिक तनाव से दूर रहे। तो जैसे मनुष्य का शरीर भी एक मशीन की तरह बना है। जैसे मनुष्य में 206 हड्डियों का ढांचा, बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डियाँ रहती है। जैसे ऊपर बढ़ता है तो हड्डियाँ भी बढ़ती जाती है। तो 206 हड्डियाँ, फिर ब्रेन हो गया, मेंट के गामा हो गया, यूरिनियम प्लेटें हो गई, श्वास की नली हो गई, आपका लंग्स हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, बड़ी आंत हो गई, छोटी आंत हो गई, और किडनी की हो गई, शुगर की थैली हो गई, लार ग्रंथियाँ हो गया, रुधिर कोशिकाएँ हो गया। ये सब सांस छोड़ने लग जाते हैं। तो आदमी फिर ग्रस्त बुढ़ापा की ओर चले जाता है। तो इसमें
ओम शब्द का उच्चारण किए। ओम से माइंड को काफ़ी ऑक्सीजन मिलती है। तो आदमी का अगर ब्रेन सही है तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती है। तो वृद्ध आदमी, चौथी अवस्था वाले आदमी ये ब्लॉग ज़रूर देखे। तो आपको ब्लॉग के साथ साथ हम कैलाश भगवान शिव का भी दर्शन करा रहे हैं, जहाँ कैलाश है। तो मैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। और सबको कोटि कोटि प्रणाम और जय महाकाल।